नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस बड़े हिस्से की जो आजादी की आवाज बुलंद कर रहा है। बलोचों के पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जी हां, बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, वो भी पाकिस्तान से। बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मनाया तो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना की नींदें उड़ गईं। बलूचिस्तान में आज यानी 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान ने एक बार फिर दुनिया से एक अलग देश के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की। एक ऑनलाइन संदेश में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान को विदेश, रक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कूटनीति से संबंधित नीतियां बनाने का हक है। मैसेज में जल्द ही बलूचिस्तान का पासपोर्ट और दूतावासों की शुरुआत करने का ऐलान किया गया। सोशल मीडिया पर संदेश में पाकिस्तानी जवानों के हाथों मारे गए और पाकिस्तान की जेलों में बंद बलोच लोगों का जिक्र किया गया और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखने की बात कही गई। बयान में पाकिस्तान की सेना के साथ संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया और उसमें कहा गया कि बलूचिस्तान की सेना हर परिस्थिति का सामना करने में पूरी तरह से सक्षम है। अब बलूचिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान अब टेंशन में आ चुका है। पाकिस्तान की सेना और प्रशासन ने बलूचिस्तान के खिलाफ तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैसे बलूचिस्तान के खिलाफ? अब बड़ी रणनीति रचने वाला पाकिस्तान खुद घिरा हुआ है। पाकिस्तान प्रशासन ने बलूचिस्तान में किस तरह से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 अगस्त से नुश्की में व्यवसायियों और वित्तीय सेवाएं बंद करने का भी आरोप लगाया गया। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। 5 अगस्त से नुश्की जिले में व्यापारिक, व्यावसायिक सभी वित्तीय सेवाएं बंद है और ये वित्तीय बंदी 31 अगस्त तक जारी रहने की आशंका है। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीरियार बलोच का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रही है। साथ ही बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में धारा 144 जैसे प्रतिबंध लागू करने का भी आरोप है। खबरें हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों के जरिए भी नजर रखी जा रही है। खबरें हैं कि मुनीर सेना ने नुश्की जिले को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया। यहां नाकेबंदी के जरिए लोगों को खाने पीने और दवाइयों की सप्लाई भी रोकी जा रही है। आरोप तो यह भी है कि इस मुसीबत के दौरान भी मरीजों को एम्बुलेंस से अस्पताल लिए जाने की इजाजत दरअसल दी ही नहीं जा रही और यही वजह है एक बड़ा तनाव यहाँ पर। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। यूएसए से अहमर मस्ती खान मेरे साथ में कनेक्टेड है, पत्रकार हैं और लगातार बलूचिस्तान की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। पाकिस्तान से हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, वहाँ से जर्नलिस्ट। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। अहमर मस्ती खान जी, आज तो बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस मना दिया। पाकिस्तान 14 तारीख को मनाता, लेकिन उसके पहले 11 अगस्त कह रहे हैं कि भाई हम आजाद हैं पाकिस्तान की सेना और तमाम वहां की नीतियों से। जी बिल्कुल, बधाई आपका दे दूं क्या शुक्रिया। मैं आपको? नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका नैना जी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी आजादी है, जिसको कि पाकिस्तान की फौज सलब करने की कोशिश करती रही है, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से नाकाम रही है। हमारे लोगों के साथ उन्होंने इतनी ज्यादतियां की हैं इन 8 दिहाइयों में कि जिसका जिक्र करना भी मुश्किल है। हमारे बड़े से बड़े अच्छे बुजुर्गों के साथ इन्होंने जो ज्यादतियां की है, यहाँ तक कि नवाब नौरोज खान ज़रकज़ई, उनको पहाड़ों से बुलाया कुरान के ऊपर हाथ रख के कि हम आपके साथ अमन चाहते हैं। जब वो पहाड़ों से नीचे आए तो इन पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों ने उनको, उनके बेटों को, सबको फांसी पे चढ़ा दिया। उसके बाद से अब तक भी हमारी कोशिश रही है कि हम इनके शिकंजे से आजाद हो जाएं। हमारी महिलाएं जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे नौजवान जिद्दोजहद कर रहे हैं और इनके पंजाब की बस की बात नहीं कि वो बलूचिस्तान को अपने बूटों के नीचे रख सके।
ये जो पंजाबी लोग हैं ये जिहादी, ये मैं दूसरे पंजाबियों को नहीं कहता हूं, ये जो जिहादी माइंडसेट वाले ये पंजाबी, ये जो आप पारा के आईएसआई के हेडक्वार्टर में और जो मिलिट्री जीएचक्यू में हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि ये सब कुछ हमसे ले ले और हमें कुछ ना दे। ये कैसे हो सकता है? हमारे लोग उठ खड़े हुए हैं, अभी हमें कोई पाकिस्तान नहीं चाहिए। हम इस पाकिस्तान को नापाकिस्तान कहते हैं, ये नापाकिस्तान है। ये अब आके हमारे वहां पर मजे के खेज बात, 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का जो ये बंटवारा अंग्रेज करके गया, जिसके ऊपर ये जश्न मनाते हैं, ये 14 अगस्त, और ये जो है कल के दिन पाकिस्तान की जो छोटी छोटी की परचम लेकर बच्चों को, इनके जो इंटीरियर मिनिस्टर जो बलूचिस्तान के हैं, जो आईएसआई के खास हैं, वो जाके बता रहे हैं और टेलीविजन पे बता रहे हैं कि भाई ये हम देखें पाकिस्तान के परचम लोगों के हाथ में दे रहे हैं। पाकिस्तान के परचम लोगों के हाथ में देने से क्या होता है? लोग जो है इतने मुतनफ्फिर हैं पाकिस्तान से कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं। इन्होंने देखे एक नहीं हर चीज गलत किया है। देखिए सर, मुझे लगता है कि कई बार तकलीफें अलग अलग नीति, लेकिन जब मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो कलात रियासत थी या मुस्लिम लीग के बीच की जो एक रणनीति थी, अनुज माथुर साहब, वो जो तमाम अलग अलग कोलैबोरेशन थे बदलते वक्त के साथ में, शायद वो कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए एक तरह से उनका कोलैबोरेशन होता, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया। शायद यही वजह है कि आज भी बलूचिस्तान अपनों की तरह नहीं बल्कि सौतेलों की तरह एक तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जय हिंद सर। सर ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी। जय हिंद नैना। देखिए, एक बात बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जब कोई भी चीज बल प्रयोग से हासिल करने का प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मुझे लगता है नहीं मिल सकती। ये जो चीज शुरू से, एक तो इतिहास हमको समझने की आवश्यकता है। कल एग्जैक्टली मैंने पूरी चीज को समझाया था, दोबारा मैं एक दो चीजें बता दूंगा कि ये 1970 तक तो ये पाकिस्तान का सूबा भी नहीं था। जब ये 1948 में जबरदस्ती इन्होंने दस्तखत करवाए गन पॉइंट पे, ये अहमद भाई से आप पूछ सकते हैं, इनको सब पता होगा, गन पॉइंट पे दस्तखत कराए गए थे। फिर उनका जो छोटा भाई था मीर अहमद का, वो चला गया अफगानिस्तान में। उसके बाद लगातार, देखिए, अगर इस चीज को सोचे समझे तरीके से, अगर इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया होता और बल प्रयोग ना करके, जबरदस्ती ना करके वहां पर उनके लोगों की समस्याओं को देखा होता, तो शायद हालात आज थोड़े से भिन्न होते। लेकिन वो हालात भिन्न नहीं थे। आपने उनकी पार्टी बनवाई, फिर उस पार्टी को बैन कर दिया, नेशनल अवामी पार्टी को 1973 में पूरी तरह से रद्द कर दिया, सारे उनके लीडर्स को जेल। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि आपने जितने भी राजनीतिक प्रयास किए, उन प्रयासों को साथ के साथ समय समय पर उनको समाप्त करते आप चले गए, और आपने ये सोचा कि बल प्रयोग से इस चीज को दबाया जा सकता है। नैना, बल प्रयोग से आप किसी इंसर्जेंसी को, किसी बात को कुछ समय तक के लिए छुपा सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल क्लियर है। इसका सॉल्यूशन राजनीतिक होना पड़ेगा। जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की वहां पर कमी है, आप परसेंटेजेस देख लीजिए, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल, पूरी दुनिया को पता है कि वहां पर क्या। और उसके बाद जो संसाधन संपन्न क्षेत्र था, उसका आपने दोहन किया, और दोहन करके विदेशों को, जो दोहन किया जा रहा है बलूचिस्तान के संसाधनों का, उसका लाभ चीन उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है। ये मेरा मानना है कि इस प्रकार की जो चीजें आपको दिखाई देती हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। और उसके बाद जनरल टिक्का खान के टाइम पर क्या हुआ, वहां पर सब जानते हैं, ये पूरा ऑल, इट इज ऑल रिकॉर्डेड है ना। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि इस एक राजनीतिक समस्या थी, उसको बार बार बल प्रयोग करके उन्होंने एक बहुत बड़ी इंसर्जेंसी में तब्दील कर दिया। और ये बात निश्चित थी ना, शुरू से आखिर तक, कि जो खाने का कलात था वो
ए नेचुरल जो मिलना पाकिस्तान के साथ था वो नहीं था खाने तब कल्लात का, उसको जबरन आपने शामिल करा। तो यही वजह है, जैसा कश्मीर में किया एग्जैक्टली वही उन्होंने बलोचिस्तान में किया। और सर मुझे लग रहा है कि ये तो एक आदत जैसी एक तरह से बना ली। वेल, मैं हैदर हयात खान को चर्चा में शामिल करते हुए सवाल पूछना चाह रही हूँ। हैदर हयात खान साहब, किसी भी मतलब दुनिया के किसी भी बड़े हिस्से में एक देश में 2 स्वतंत्रता दिवस या एक देश में उसके अंदर का जो देश है उसमें अलग से सरकार, अलग से राष्ट्रपति, पूरी अलग व्यवस्था मैंने कहीं और नहीं देखी, खासतौर से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ही। वहां पे एक तरफ पीओके में स्वतंत्र राष्ट्रपति, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर रहे हैं। एक देश के कितने स्वतंत्रता दिवस मनाए जाएंगे? बलूचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आखिर क्यों लोग अभी भी इतने लंबे वक्त तक अपने आप को बाउंडेड फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नैना। देखिए, बलूचिस्तान का जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है, मस्ती खान साहब ने भी और जनरल साहब ने भी गुफ्तगू की। जनरल साहब ने एक बात की कि आप किसी को भी ज़ोर ज़बरदस्ती, उन्होंने तो खैर हिंदी में बात की, जो मैंने अंडरस्टैंड किया कि आप जोर जबरदस्ती के साथ किसी के साथ चीजों को ज्यादा देर तक नहीं चला सकते। मैं उनकी इस बात से अग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। आप जोर जबरदस्ती चीजों को नहीं चला सकते। और बिल्कुल ये एग्जाम्पल सेट होती है। हम तो मल्टीपल टाइम्स आपसे बात कर चुके हैं कि कश्मीर में जो जोर जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को वो खत्म कर देनी चाहिए। बलूचिस्तान के एंगल में इन्होंने खाने कल्लात का जिक्र किया। देखें, बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है, अगर बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का छोटा और रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसकी जो पॉपुलेशन है इसमें बलूच पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ पर पश्तून्स रहते हैं। 2 बड़ी फैमिलीज थी बलूचिस्तान में जो रूल करती रही। एक खाने कल्लात की फैमिली और दूसरी फैमिली थी बारोज़ई ट्राइब, जो सिब्बी से जो रूल कर रहे थे। अब खाने कल्लात के साथ जो इश्यूज हुए वो किसी से ढके छुपे नहीं है, लेकिन मैं ये गलत बात कह रहे हैं। काइंडली मुझे मुकम्मल कर देने दें, ये मस्तियां ना करें। नहीं, आप गलत बात कहेंगे तो हम मुकम्मल करने नहीं देंगे। आप गलत कह रहे हैं तो हम आपको रोकेंगे। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? आप गलत कह रहे हैं ना। अमेरिका में बैठा हुआ एक भगोड़ा, अमेरिका में बैठा हुआ एक बुज़दिल भगोड़ा मुझे रोकेगा? तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी इज्जत आपकी अपने हाथ में है, अपनी इज्जत आपकी अपने हाथ में है। जरा अहमद मस्ती खान जी एक बार बोल लेने देते हैं। लेकिन हैदर हयात खान, आखिर उन्हें अपना देश जाने के लिए मजबूर किसने किया? अपना देश छोड़कर जाने के लिए किसने मजबूर किया? वहां की नीतियों ने, वहां की सरकारों ने। अभी तो आपने उठाकर, पहली बात तो ये कि मैं अपनी डिबेट में इस तरह के शब्दों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं होने दूंगी, लेकिन अगर आपने सो कॉल्ड भगोड़े वाली बात कही तो आप पाकिस्तान की तो ये कहा जाए कि ये तो इतिहास में रहा है। कोई लूट कर जाता, कोई लूट कर भगोड़ा बन जाता है तो कोई लूट कर भगोड़ा बनने पर मजबूर हो जाता है। भारतीय पेरोल पर इस वक्त अमेरिका में बैठकर भारत की जुबान बोल रहा है। सेफ हेवन है ना लंदन, यूके तो आपका सेफ हेवन है। कोई देश को लूटकर भगोड़ा बन गया तो कोई लुटकर भगोड़ा बनने पर मजबूर हो गया। अल्टीमेटली बनाया किसने? पाकिस्तान की आवाम और वहां की नीतियों ने। पहली बात तो देखिए, ऐसी कोई फायर ना करें कि उल्टा आप ही के पास में बैकफायर हो। सलीके से बात रखिए। क्या चाहती हैं? आपके सवाल का जवाब मैं दूं या आप खुद जवाब देना चाहती हैं? शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको नहीं, शब्दों का अभी तो मैंने बहुत मोहताज शब्दों का इस्तेमाल किया इसके लिए। बहुत मोहताज शब्दों का इस्तेमाल किया मैंने। जो जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, मुझे इससे बहुत ज्यादा कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं बोल रहा वो सब कुछ। तो ये भगोड़ा भी है, ये बुज़दिल भी है, ये कायर भी है। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान की जो आबादी है, मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि बलूच आबादी से ज्यादा पश्तून है वहां पर। और खाने कल्लात का जहां तक जिक्र है, खाने कल्लात के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक है, वो अपनी जगह। लेकिन खाने कल्लात के बलूचिस्तान में मामलात आगे 2 अशखास देख रहे थे, एक नवाब ऑफ जलावन और दूसरा सारावन। दोनों इस मुल्क का जो है वो उसमें इस तरीके से हिस्सा रहे कि दोनों बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, नवाब असलम रईसानी साहब भी और सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी। लेकिन ये मस्ती खान साहब जो है ना, ये बातें ये नहीं बताएंगे आपको। आज आप लोग बलूचिस्तान के अंदर आजादी के जश्न की बात करें, किधर मनाया गया? बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की बाकी आबादी की तरह, पाकिस्तान की बाकी आबादी की तरह यहाँ पर भी 14 अगस्त को जश्न भी मनाया जाएगा। और मस्ती खान साहब आपकी मस्ती भी निकालेंगे। हम बड़े जलवे दिखा रहे हैं इस दफा इंशाल्लाह। 14 अगस्त की जो हमारी इंडिपेंडेंस परेड है उसमें बड़े जलवे दिखा रहे हैं।
तो आप परेशान ना हो, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का है, कश्मीर भी पाकिस्तान का है। नहीं। आप जैसे भाड़े के नहीं। जो कुछ बुज़दिल और भगोड़े हैं वो यहाँ पर ना इंतशार फैला सकते पता है हैं, ना हैदर हयात बदअमनी खान फैला साहब, सकते हैदर हैं। हयात आप खान, वहाँ पर बैठकर हैदर भारत हयात की खान, ज़बान पता है ये बड़ी खलबली और इनसिक्योरिटी दर्शाता है। जो शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं ये इमेच्योरिटी दर्शाता है। आपको बहुत बखूबी पता है कि आखिर जो विलय हुआ वो वैधता अवैधता किस रूप में हुआ। आप भी बखूबी जानते हैं बलूचिस्तान में जिस तरह से नरसंहार करती है पाकिस्तान की सेना और सरकारें, जिस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, ह्यूमन राइट कमीशन का, अगर आपको मेरे हिंदी के अल्फाज समझ में नहीं आ रहे हो तो इस बात से आप भी बखूबी वाकिफ हैं। और जो लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बलूचिस्तान के जो लोग जाकर बैठे हैं, आप उन सभी को कितनों को भगोड़ा कहेंगे? आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों वो अपना देश छोड़कर, अपनी सरजमी को छोड़कर भागने को मजबूर हुए। आपकी सरकार उन्हें वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाई। अगर भगोड़ा है तो आपके वो तमाम सोकॉल्ड आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भगोड़े क्यों नहीं कहते आप उन्हें? हिम्मत है? अरे हिम्मत होती तो आपके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाता अगर उनको कह देते तो। आलोक साहब जी, मसला था नैना, इनके खून में मसला था। नैना जी नमस्कार। नैना जी नमस्कार। जी देखिए सर। मैं बताऊं, इन्होंने बिल्कुल गलत फैक्ट दिया है। बलूचिस्तान का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 42 से 44% का ज्योग्राफिकल एरिया है, और ये बोल रहे हैं ना कि वहाँ पर पश्तून ज्यादा हैं। बलूच वहाँ पे 39.9% की आबादी है और पश्तून की 34% है। चेक कर लीजिए, गूगल में आपको मिल जाएगा। और ये भी पश्तून ज्यादा बढ़े थे कब? जब ये रूस का आक्रमण हुआ था अफगानिस्तान में, और वहां से पश्तून जब माइग्रेट करके आए तो यहाँ पर बलूच एरिया में ये बस गए। ये भी एक बलूचिस्तान का बहुत बड़ा गिरबांस है कि वहां पर उनके क्षेत्रों में दूसरे जातियों को, दूसरे लोगों को आकर के जबरदस्ती बसाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।